सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का टॉपिक गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ फ्रॉग, मेंढक की गैस्ट्रुला अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। गैस्ट्रुला स्टेज ब्लास्टुला स्टेज के बाद की अवस्था होती है। गैस्ट्रुला स्टेज में एक स्तरीय भ्रूण से द्विस्तरीय त्रिस्तरीय भ्रूण के निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, अथवा गैस्ट्रुला ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होना ही गैस्ट्रुलेशन कहलाता है तथा अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं तथा इस क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ब्लास्टुला के पश्चात भ्रूण कोशिकाओं में कई फिजिकल एंड केमिकल इफेक्टेड के कारण, भौतिक तथा रासायनिक प्रभावों के कारण यह अत्यधिक एक्टिव हो जाती है, अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। ब्लास्टुला की कोशिकाओं में पुनर्व्यवस्था होती है, रीअरेंजमेंट होता है तथा कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर भीतर की ओर जाती है, जबकि उन्हें अन्य कोशिकाएं बाहर से बंद किए रखती है। ब्लास्टोसिल गैस्ट्रुला स्टेज में समाप्त हो जाती है तथा एक नई गुहा का निर्माण होता है जिसे आर्केंट्रॉन कहते हैं। यह ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। तथा गैस्ट्रुलेशन के अंतर्गत अनेक क्रियाएं साथ साथ होती है तथा ये सभी क्रियाएं स्वनिर्धारित तथा एक दूसरे से संबंधित होती है तथा अपनी सुविधा की दृष्टि से इन्हें अनेक क्रम में अध्ययन करते हैं। पहला है इपीबोली। इपीबोली ब्लास्टुला के सक्रिय गोलार्ध एक्टिव हेमिस्फीयर की दीर्घ खंड कोशिकाएं मैक्रोमेर सेल्स तेजी के साथ विभाजित होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी संख्या में ग्रोथ हो जाती है तथा सक्रिय गोलार्ध के ऊपर फैलने लगती है। माइक्रोमेर कोशिकाओं का दीर्घखंड कोशिकाओं के ऊपर फैलकर उन्हें कवरिंग करने की क्रिया को इपीबोली कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाहर से भ्रूण का अधिकतर भाग ब्लैक कलर का दिखाई देता है। साथ ही ग्रे क्रेसेंट इसे दूसर अर्धेंदु तथा मार्जिनल एरिया सीमांत क्षेत्र अक्रिय गोलार्ध की ओर खिसकता है। सीमांत क्षेत्र नेरो टाइप का तथा कठोर होता है। इसे अक्रिय गोलार्ध पर इतना प्रेशर पड़ता है कि ब्लास्टोसिल की ओर उभर जैसी संरचना उभर जाता है, बाहर की ओर उभरी हुई जैसी दिखाई देती है। दूसरा अर्धेंदु वाले भाग में मैक्रोमियर स्तर माइक्रोमियर स्तर से थोड़ा हट जाता है। इससे यहाँ ब्लास्टोसिल से ही जुड़ी एक गैस्ट्रुलर स्प्लिट बन जाती है। नेक्स्ट
इन्वेजिनेशन जो इम्बोली का रूप होता है, इसके अंतर्गत माइक्रोमियर मैक्रोमियर पर फैल जाते हैं तथा घूसर अर्धेंदु के पास गेस्ट्रुलर स्प्लिट बन जाती है तथा उसके पास एक क्रिया जाकर रुक जाती है तथा मैक्रोमियर्स कोशिकाएं अंदर की ओर धंसने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण को पृष्ठ सतह पर एक छोटा सा अर्धचंद्राकार पोर बन जाता है। माइक्रोमियर सेल्स के अंदर धंसने से ये पोर भी बढ़ता है तथा एक गुहा का रूप ग्रहण कर लेता है और इस गुहा को आर्केंट्रॉन कहते हैं तथा इस पोर को ब्लास्टोपोर कहते हैं। इन्वेजिनेशन करते हुए माइक्रोमियर्स ब्लास्टोपोर का डोर्सल लिप बनाते हैं तथा कोशिकाओं के अंदर धंसने तथा आर्केंट्रॉन के निर्माण की विधि को इन्वेजिनेशन कहते हैं। इन्वोल्यूशन अंतर्वलन सक्रिय ध्रुव की माइक्रोमियर्स कोशिकाओं का ब्लास्टोपोर कोष्ठों अंदर की ओर धंसना जारी रहता है तथा एंडोडर्मिक कोशिकाएं ब्लास्टोसिल की छत से लगी अग्रभाग की ओर बढ़ती है तथा भीतर धंसकर आगे बढ़ती हुई कोशिकाएं अपने पीछे की कोशिकाओं को भीतर खींचती है तथा उनके पीछे पीछे पेरिकार्डल पट की कोशिकाएं भी ब्लास्टोपोर से कोरक छिद्र दरार के अगले किनारे पर से राउंड लेकर अंदर की ओर धंसने लगती है तथा यह प्रोसेस प्रारंभ होने के बाद बाहरी स्तर की अधिकतर कोशिकाओं का अपने आप अंदर धंसना जारी रहता है। बाहरी कोशिका स्तर के इस प्रकार अंदर की ओर धंसकर या फोल्डेड होकर दोहरा हो जाने की क्रिया को इन्वोल्यूशन कहते हैं। जो अंतर्वलित स्तर आगे बढ़ता है, पेरिकार्डल पट के पीछे स्थित संभाव्य नोटोकॉर्ड की कोशिकाएं भी अंदर की ओर प्रवेश करती है तो अंदर की ओर धंसना प्रारंभ करती है। इस प्रकार धीरे धीरे आर्केंट्रॉन का आयतन बढ़ता जाता है तथा ब्लास्टोसिल का आयतन कम होता जाता है। तथा इसके ऊपर ग्रोथ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रोमियर कोशिकाएं अक्रिय ध्रुव की ओर स्थानांतरित होती है तथा ब्लास्टोपोर को भी अक्रिय ध्रुव की ओर धकेलती जाती है। आर्केंट्रॉन के ग्रोथ करने से तथा ब्लास्टोसिल के लगातार छोटे होने से भ्रूण की गुरुत्वाकर्षी अक्ष जिसे ग्रेविटेशनल एक्सिस में बदल जाती है तथा एम्ब्रियो एक बार फिर पीतक कला में धीरे धीरे करके लगभग 90 डिग्री तक घूम जाता है। आर्केंट्रॉन वाला भाग जल सतह की ओर आ जाता है और इस प्रकार भ्रूण की अग्र पक्ष अक्ष अब जल सतह के समानांतर क्षैतिज में हो जाती है। यह सक्रिय ध्रुव आगे तथा ब्लास्टोपोर पीछे की ओर आ जाता है।
कन्वर्जेंस अभिसरण। इस प्रोसेस में भी विशेष क्षेत्र की कोशिकाएं स्थानांतरित होकर एक निश्चित क्षेत्र पर इकट्ठी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संभव मेसोडर्म की कोशिकाएं इक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य एकत्रित होकर मेसोडर्म स्तर का निर्माण करती है। इसी के साथ न्यूरोइक्टोडर्म भ्रूण की पृष्ठ सतह पर पहुंचकर मीडुलरी फोल्ड बनाती है। तथा इसके बाद में ब्लास्टोपोर का प्रसार होता है तथा ब्लास्टोपोर के ओस्टो का संकुचन होता है। एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लास्टोपोर लिप्स। फ्रॉग में जिस दरार से अंतरोलन प्रारंभ होता है वह ब्लास्टोपोर का डोर्सल लिप और ब्लास्टोपोर का निर्माण करती है। मैक्रोमेयर पर माइक्रोमेयर की परिवर्ती के साथ साथ अंतरोलन का क्षेत्र स्त्रोत वल्ले पर ब्लास्टोपोर के पृष्ठ ओष्ठ के दोनों ओर बढ़ता हुआ भ्रूण के पार्श्व और बाद में अधर भाग की ओर बढ़ता है। इस प्रकार ब्लास्टोपोर के लेटरल एंड डोर्सल लिप भी बन जाते हैं। इस अवस्था में ब्लास्टोपोर गोल होते हैं तथा इसके मुख्य से उधड़ी हुई मैक्रोमेयर दिखाई देती है जो स्त्रोत वल्ले तथा ब्लास्टोपोर अक्रिय ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तथा दोनों ओर का घेरा सकरा हो जाता है। तो छात्रों, जो आज आपको पढ़ाया गया है उसका अध्ययन कीजिए तथा उसको नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ही आज का टॉपिक का एंड होता है। धन्यवाद छात्रों।